मामा से कहा था मैंने कि भेज दे मुझे असद के पास, मैं उसको अपने साथ वापस हर हाल में वापस लेकर आऊंगी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्यों? कहने लगी तुम्हारी खुशफहमी है, गलत फहमी है कि असद तुम्हारे साथ वापस आएगा, बल्कि तुम असद को देखोगी तो तुम्हें और दुख होगा। जरा रहम नहीं आया उन्हें मुझे। मैं रोती रही, तड़पती रही, मिन्नतें करती रही, और पता है आखिर में उन्होंने मुझसे क्या कहा कि मैं असद से खुला हूं। तो ले लो। क्या? ये क्या कहा तुमने? मैंने कहा ले लो। मामा ऑफिस चली गई? जी वो तो सुबह ही अपने टाइम पे चली गई थी। काशिफ आया था? नहीं। अच्छा जाके मुझे जल्दी से नाश्ता दो। जी अभी आती हूँ। कल से ना कोई मैसेज किया ना कॉल की, इतनी ईगो। लेकिन अम्मी उसकी बहुत ईगो है, मैं जब तक उसे लेने नहीं जाऊंगा वो वापस नहीं आएगी। तो हम कब चाहते हैं कि वो वापस आए? मगर मैं चाहता हूँ वो वापस आए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सफिया सफिया, एक मिनट जरा खामोश रहो। तो क्या वाकई तुम उसे वापस लाना चाहते हो? जी डैड। अच्छा, फर्ज करो अगर मैं तुम्हें उसे वापस लाने की इजाजत दे दूं, तो फिर मैं जो कहूंगा तुम मानोगे? मानूंगा डैड। क्या बोल रहे हो? वो वापस आना नहीं चाहती, अलग रहने की जिद पे गई है, और ये भी हमें छोड़कर चला जाएगा। ये भी चला जाए, इसके जाने में बेहतरी है। सोच समझ कर बात करो। सब कुछ बहुत समझ लिया है, सोच लिया है। अब आशी बेटा, शाम को मैं और तुम्हारी अम्मी भी निदा को लेने के लिए चलेंगे। थैंक यू डैड, थैंक यू। क्या बोले चले जा रहे हो? मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बैठ जाओ, आओ बैठो। क्या समझाते हो मुझे? बैठो तो सही। क्या है? देखो इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उन्होंने फिर मीटिंग रख ली, एंड देन मीटिंग पे मैं चली जाती, बट देन देयर वाज नो पॉइंट। क्या बात है, बहुत खामोश खामोश लग रहे हो? ज़ारा से बात हुई है इसलिए मूड खराब है, या वैसे किसी चीज पे अपसेट हो? Anyway, so I was with Sarah the whole day, then this other friend of mine showed up. Hello, I'm talking to you. Where are you? तुम्हारे पास ही तो, यहीं। मेरे पास हो physically, but mentally कहीं और लग रहे हो। Is everything okay? हाँ सब ठीक है। ऑफिस का बस एक प्रॉब्लम था, वो बस सोच रहा था। जी जी बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ये बच्चे खुश रहें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारी तो गुजर चुकी है, अब इनकी जिंदगी है जो ये अपनी मर्जी और खुशी से गुजारेंगे, और इनकी खुशी में हमारी खुशी है। मैं भी निदा को वही समझा रही थी कि अब वही घर तुम्हारा है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चले बेटा जी, घर चले? नहीं अंकल, मैंने काशिफ को पहले ही बता दिया था कि मैं अलग घर लेके रहूंगी। अब वो ठीक है बेटा, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कोई अपार्टमेंट देख लेंगे। अपार्टमेंट? अपार्टमेंट में नहीं रहना मुझे एक पॉश लोकेलिटी में वेल डेकोरेटेड हाउस चाहिए। देखो बेटा निदा, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपके लिए कोई
घर खरीद सके। हाँ तो कोई बात नहीं, आप नहीं ले सकते तो मेरी मामा तो ले सकती है ना। क्यों मामा? देखा काशिफ, मामा दिला देंगी हमें घर। चले, अच्छी बात है बेटा, ये मसला तो हल हो गया। और कोई डिमांड तो नहीं है ना आपकी? अब घर चलें? नहीं अंकल, मैं इसी घर से अपने घर में जाऊंगी। काशिफ चाहिए तो यहाँ रह सकता है। ठीक है बेटा, काशिफ अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं। क्यों सफिया? हाँ ठीक है बेटा, अगर अब ये ऐसा चाह रही है तो तुम यहाँ पे रुक जाओ, इसी में इसकी खुशी है ना। कोई सुनने समझने वाला ही नहीं, कोई समझ नहीं सकता मेरे दिल की हालत। सब मुझे तसल्लियां देते रहते हैं। मम्मा अपनी दुनिया में मगन है। किसको बताऊं, कैसे बताऊं कि मैं उस वक्त कैसे तड़प रही थी। सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता निकाल दे, मेरे असद को मुझसे मिलवा दे। तू जानता है मैं कितना प्यार करती हूँ उनसे, मेरा होकर भी वो मेरा ना रहा। क्या कमी थी मेरे प्यार में? कैसे गुजार पाऊंगी जिंदगी असद के बगैर? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही रहूंगा। कितनी झूठी होती है मोहब्बत की ये कस्में। किसी से अपने दिल का हाल नहीं कहूंगी। लोग दावे करते हैं लेकिन कैसे मुकर जाते। तुम भी मेरी नहीं रह सकते। आ जाओ, प्लीज आ जाओ। पता नहीं क्या हाल होगा। कॉल करी थी मुझे, मैंने रिसीव ही नहीं किया। काशिफ, ये देखो, ये वाला कितना अच्छा है, इसकी लोकेशन भी कितनी अच्छी है। वाओ, है ना? ये देखने चलते हैं। लेकिन निदा, ये तो बहुत महंगा होगा। You don't worry about that. मैं इनको फोन करती हूँ।
हेलो, सारा कुछ बोलो, बात करो मुझसे। जानता हूं मैं बहुत दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा, बहुत गलत कर गया तुम्हारे साथ। कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। मैं बेवफा नहीं हूं ज़ारा, मैं नहीं हूं बेवफा। ना चाहते हुए भी फंसता चला गया मैं। मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम हो ज़ारा, सिर्फ तुम हो। हमारा रिश्ता तो प्यार का है, मोहब्बत का। लेकिन यहां जो मैं रिश्ता निभा रहा हूं वो मजबूरी है मेरी। सारा कुछ तो बोलो, बात तो करो मुझसे। नहीं ज़ारा, तुमने रोना नहीं है, प्लीज प्लीज मत रो, तुम मत रो मेरी खातिर। बहुत बहुत बुरा आदमी हूं मैं, घटिया आदमी हूं मैं, जिसने अपनी मासूम सी ज़ारा का दिल दुखाया है। लेकिन यकीन करो, मैं तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम ही मेरी चाहत, मेरा पहला और आखिरी प्यार हो ज़ारा। तो फिर लौट आओ ना। आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। फिर हम दोनों अपने प्यार की एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। थैंक यू, तुमने मुझसे बात तो की। रोना बंद कर। मैंने कहा ना मैं आऊंगा। बहुत जल्द आऊंगा। मेरे कमरे में आइए। जी मैम, आपने बुलाया? बैठिए। जी मैम। यस मैम। हमारे कंपनी की 80% शेयर होल्डिंग अनवर ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास कैसे चली गई है? तो आपने अप्रूवल दी है? मैंने अप्रूवल दिया था? मेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? मैम, आपने सारे पेपर्स चेक किए हैं, फिर आपने सब पे साइन किए। साइन, पेपर्स, फाइल? कहाँ? मुझे तो नहीं याद। कहाँ है ये फाइल जो मैंने साइन की है? मैम, आपने सारे पेपर्स मेरे ही सामने ही तो साइन किए हैं, सारे चेक करके। क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत ऐसे किसी को सौंप दूंगी? मैम, मैंने तो आपको मना किया। आई डोंट केयर। आप फौरन इसको रिवर्स करवाएं किसी तरीके से। कॉल द लॉयर्स। मैम, इस तरह के एग्रीमेंट्स इस तरह से कैंसिल करने से वो कंपनी हमारे ऊपर केस कर देगी। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि वकील को फोन करें? I don't expect you to solve it. I'm telling you to call our lawyers. ये find a solution, आरिफ साहब. Don't argue. We have a problem. ठीक, मैं कॉल करता हूँ लॉयर्स को।
राइट मैम। ये किस काम में लग गई आप? मैं असद के जूते और कपड़े ठीक करके रख रही हूँ, सारे खराब पड़े थे, दिन हो गए ना बहुत, तो मैंने सोचा अलमारी ठीक कर दूँ। ये क्या ख्याल आ गया आज आपको? जो यहाँ है ही नहीं उसकी चीजें संभाल के रखने का क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ सब चीजों को निकाल के बक्स में बंद करके स्टोर में रखवा दें। ऐसे ही आप इन चीजों को देख के दुखी होती रहेंगी। ये क्या कह रही हो तुम? पता है रात को असद ने मुझे खुद कॉल की थी, उनकी आवाज से लग रहा था कि वो रोए, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, वो आ जाएंगे, अपने कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मुझे तो लगता है वो आज ही आएंगे। जग छूटा तू रूठा रब रूठा किस्मत दे तेरे औखे ने मेरे किसनू मैं हाल सुनावा कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा दस मैं किस दर ते जावा निदा का क्या मसला था? हल हुआ या नहीं? मुझे क्या पता क्या मसला है, हल हुआ या नहीं। निदा से पूछो या मामा से। क्यों? ज़ारा तुम भी इस घर का फर्द हो, तुम मुझे बता सकती हो, राइट? मैं क्यों किसी के मामलात में दखलंदाजी करूंगी? इसकी ना मुझे जरूरत है और ना ही ये मेरी आदत है। ये आज तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? किस तरह? यही उखड़ी उखड़ी बेजारी से क्या हो गया ज़ारा? देखो मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, और ज़ारा जिस पर इंसान खुद से ज्यादा भरोसा करे ना और वही बुरा कर जाए तो फिर हर इंसान बुरा लगने लगता है। और अगर असद ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? असद ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ये मेरे उसके बीच का मामला है, और आज जिस तरह मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, इसकी वजह तुम खुद हो। नहीं, जरा मुझे बताओ मैंने ऐसा क्या किया? तुम ही तो कहते थे ना कि पूरे घर में सिर्फ तुम ही हो जो मेरा दुख और दर्द समझ सकते हो। तो मैंने गलत तो नहीं कहा, और अगर देखा जाए मैं आज भी तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। तुम मेरा दर्द नहीं समझते, तुम मेरा दर्द बांट नहीं रहे, मेरा दर्द बढ़ा रहे हो। तुमने मुझे कहा कि मैं असद से खुला ले लूं, क्योंकि इसी में तुम्हारा भला है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो। What is going on? कुछ भी नहीं है, जस्ट रिलैक्स में। ये मेरा और इसका मामला हम दोनों हैंडल कर लेंगे।
खैर तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? असर जरूर आएगा। जिस तरह मैंने उससे इल्तिजा की थी, एक ही बार तो आने का कहा था। अब रुक नहीं सकेगा वो आएगा। हेलो असद। हेलो रबिया। हाँ बोलो। मेरी असद से बात कराओ। सो रहा है वो। सो रहा है तो उठाओ, बोलो मेरा फोन है। What are you even made of? Do you understand? He works all day long. सारी सारी रात को तुमसे बैठ के बात नहीं कर सकता वो। इंसान है ना, थक जाते हैं हम। प्लीज प्लीज रबिया, मेरी असद से बात कराओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। I'm really sorry but I can't help you. कल कर लेना कॉल, हो जाएगी बात। मामा, आप अपने ऑफिस के काम में इतनी बिजी हैं कि आपको पता ही नहीं है ज़ारा इस घर में क्या चक्कर चला रही है। अब क्या हुआ है? ये सब आपकी ढील देने का नतीजा है। वो तो इसी किस्म की लड़की है, पहले उसने भाई को फंसाया और अब I don't have time for this. I have lots of serious problems to look at right now. ये बाद में बातें हो सकती हैं सारी। Anyways, रहें आप अपने ऑफिस के काम में मगन। मेरा मसला सॉल्व कर दें ताकि मैं अपने घर में जाके सुकून से रहूं। I can't live here anymore. I'll go mad. क्या मसला है तुम्हारा? मैं और काशिफ घर देखने के लिए गए थे, मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भेजी थी। नहीं देखी, मैं बिजी रही हूँ। अच्छा वो जल्दी देख ले, बिकॉज कल सुबह हमने पेमेंट करनी है, तो 14-15 करोड़ आप रेडी रखिए। क्या कहा तुमने? मामा, मुझे ये घर पसंद आया और मैंने यही लेना है। क्या जिद लेके बैठ जाती हो? मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी रकम नहीं अरेंज कर सकती। क्या मतलब है नहीं कर सकती? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने तो एक चेक ही साइन करना है। समझने की कोशिश करो निदा, मैं आजकल बहुत बड़े मसले में फंसी हुई हूँ। इतना बड़ा अमाउंट ना मैं बैंक से विड्रॉ ही नहीं कर सकती। That's not my problem. मुझे पेमेंट चाहिए। तो क्या करूं? बैंक में डाका डालूं मैं? जो करना है करें, मुझे पैसे दे। अच्छा एक काम करो ना, फिलहाल 2 कमरों का फ्लैट ले लो। What? No way. बचपन से आज तक ना अपनी मनमानी करती आई हो, कभी तो अपनी माँ की मजबूरी समझ लो। मैं आपकी मजबूरी समझ लूं? भाई को आपने बाहर इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करके दिया है और मुझे आप कह रही है मजबूरी समझने के लिए? मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये बात नहीं है बेटा, मेरी जगह आके सोचो। क्यों सोचूं मैं आपकी जगह आके? अपनी लाइफ आपने बड़े मजे से एंजॉय कर ली। Then why are you coming in between my happiness? बेटा देखो मेरी बात सुनो,
नहीं मामा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं, मैं जो बात एक दफा कहती हूँ वो करके रहती हूँ। ठीक है, फिर मेरी बात भी गौर से सुन लो तुम। इतने कम वक्त में ना इतनी बड़ी रकम मैं अरेंज नहीं कर सकती। कर लो जो तुमने करना है। फाइन। स्टबर्न गर्ल, किस मुश्किल में पड़ गई हूं मैं, बात ही नहीं समझती है। अब क्या हुआ नेता तुम्हें? कल डील नहीं फाइनलाइज करा सकते, मामा ने मना कर दिया। इतनी बड़ी अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं कर सकती इतनी जल्दी। अच्छा ठीक है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारी मॉम है, उनकी प्रॉब्लम को समझो। हो सकता है उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट ही ना हो। उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट ना हो? भाई को इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करके दे दिया उन्होंने, और मुझे घर नहीं दिला सकती? मुझे सजेशन दे रही थी कि मैं अपार्टमेंट ले लूं, फ्लैट में रहूंगी मैं, मुझे नहीं रहना किसी फ्लैट में। अच्छा ठीक है, अपना मूड ठीक कर लो। तुम खुद ही कहती हो ना मॉम तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। अब अगर वो इनकार करें तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। कोई वजह नहीं, बहुत पैसे हैं मेरे पास। एक तो तुम लड़कियों के साथ पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती हो। यहाँ तुम टेंशन में और वहां ज़ारा रो रही है। मुझे ज़ारा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, वो हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती है। जब से आई है घर में सब खिला कर रखी है। अकेले थोड़ी रो रही थी, रबिया से फोन पर बात करते हुए रो रही थी। छोटी बीबी, छोटी बीबी, छोटी बीबी। हाँ शमी, मैंने साहब की पसंद के सारे खाने बना लिए हैं। कब तक पहुंचेंगे साहब? खाना लगा दूं? बल्कि आप ऐसा करें कि साहब को कॉल करके पूछ लें कि कब तक पहुंचेंगे। वो नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे? वहाँ कोई मसरूफियत है, कुछ दिन बाद आएंगे। तुम्हारी किस्मत में अगर आंसू बहाना लिखा है तो अपनी किस्मत पर रोना। भाई को बार बार फोन करके क्यों तंग कर रही हो? क्यों तुमने रबिया से बात की? मैंने रबिया को फोन नहीं किया था, असद को कॉल की थी तो रबिया ने फोन उठाया था। और ये मेरे शौहर का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो, समझी तुम? वो सिर्फ तुम्हारे शौहर नहीं है, रबिया के भी शौहर है, और उन्होंने अपनी पसंद और मर्जी से उससे शादी की है। झूठ है, नहीं मानती मैं इस बात को। ना मानो, तुम मुझे नहीं खुद को झुठला रही, और इसी झूठ और फरेब से निकलने के लिए तुमने अशर पर डोरी डालना शुरू किया। दिदा, बकवास बंद करो अपनी। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों में तुम खुद इन दीवारों पे सर पीट रही होगी, याद रखो। क्या चाहते हो तुम? बोलो, क्या चाहते हो तुम? क्या कह रही हो तुम? सारा, सारा ये क्या कह रही हो तुम? बताओ मुझे सारा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो कम नहीं है? रही सही जिंदगी रह गई मेरी, वो भी बर्बाद कर दो तुम। क्यों अपने काम से काम नहीं रखते? क्यों औरत को लोग कमजोर समझकर उसका तमाशा बनाते हैं? मैं जानती हूँ
कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? क्यों मुझे बार बार जलील किया जाता है, हकारत भरी नजरों से देखा जाता है? आज मुझे एहसास हो गया है, औरत वाकई कमजोर होती है। उसका माल, उसका गुरूर, उसका मुहाफिज सिर्फ उसका शौहर होता है, और अगर उसका शौहर ही उसका साथ छोड़ दे तो लोग उसके किरदार पे कीचड़ उछालते हैं, शक के पत्थर मार मार के संसार कर देते हैं। एक ही दफा मार क्यों नहीं देते? क्या हो गया ज़ारा? किस तरह की बातें कर रही हो? होश में तो हो, किसने क्या कहा तुम्हें? कलाई पकड़ी थी ना मेरी, रोका था ना मुझे। पिता ने इतने बुरे बुरे अल्फाज कहे कि वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। एक तो दिमाग खराब है उस लड़की का। चलो अभी चलो मेरे साथ। मेरे किसी मामले में अब तुम नहीं पड़ोगे, और अगर तुमने उस घर में कदम रखा तो मैं वो घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। मैं कहीं भी जाऊंगी लेकिन उस घर में नहीं रहूंगी। लेकिन ज़ारा, बस अब एक लफ्ज और नहीं सुनना। ज़ारा, ज़ारा रुको, मेरी बात सुनो। ज़ारा, बात सुनो। ज़ारा, बात सुनो। ज़ारा, 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 मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़ारा, 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 टैक्सी, इधर आओ जल्दी। ज़ारा, ज़ारा उठो। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा उठो। रिलैक्स, हल्की सी चोट लगी है सर पे, आराम से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम क्या करते? देखो ज़ारा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत किस्म के इल्जाम लगाते हैं, लेकिन तुम गलत नहीं हो, खुदा की कसम तुम गलत नहीं हो। उस इंसान की अपनी सोच और अपनी नजर गलत है। मैं एक बार फिर ये बात कहूंगा ज़ारा कि जिस तरह जिन हालात में तुम जीने की कोशिश कर रही हो ना, ये जिंदगी नहीं है। तुम्हें ना अपने आप को मजबूत करना। ऐसे लोगों के पीछे भागने का क्या फायदा जिनको तुम्हारी कदर तक नहीं। पता है, ये वो वक्त है जब तुम्हें खुद अपने लिए फैसला करना है। ऐसे बेहिस और खुद गर्ज लोगों के लिए ना अपने आप को लेट डाउन ना करो।
कितनी दफा कहा था मैंने आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ही डांट कर बिठा दिया था। अब देखें, आपने अपनी जिद में सारे मामलात खराब कर दिए। आपको लगा सब कुछ खुद ब खुद ठीक होता रहेगा, लेकिन उल्टा सब कुछ खराब होता गया। निदा, कैसे बात कर रही हो? मॉम है तुम्हारी, आराम से। मामा है मेरी, इसीलिए बता रही हूँ। आंखें बंद कर कर ना बैठे, ज़ारा पर नजर रखें। पहले उसने भाई को फंसाया और अब अशर को फंसा। देख लिया, मैं कह रही थी ना आप दोनों को। और कोई सबूत चाहिए अभी? बस चुप हो जाओ। अगर इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा मैं। अशर तुम्हें मैंने कहा ना चुप हो जाओ। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तब तक कमरे में जाओ। इतने मसरूफ, खुदगर्ज और बेहिस लोग रहते हैं इस घर में। आप लोगों को तो इस बात का एहसास तक नहीं होता कि इस घर में एक और औरत भी रहती है, जो एक जीती जागती इंसान है। उसके सीने में एक दिल धड़कता है, उसके हजारों अरमान हैं, वो जीना चाहती है, जिंदगी एंजॉय करना चाहती है, लेकिन नहीं। आप लोगों ने तो उस अकेली, बेबस, मजबूर लड़की को एक जिंदा लाश बना के रखा हुआ है। हमने क्या किया है? नहीं, अभी भी कुछ करना बाकी है। अरे निदा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि एक औरत होकर एक दूसरी औरत की मजबूरियों को नहीं समझती तुम। शर्म हमें आनी चाहिए या शर्म तुम दोनों को आनी चाहिए? नहीं तो क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब है इस बकवास का? तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? हाँ, शॉपिंग्स हो रही हैं, आउटिंग्स की जा रही हैं। जब इसका बस नहीं चला तो तुम्हारे घर तक पहुंच गई। बस, बहुत हो गया। अब इससे आगे मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। अपनी सोच और अपनी जबान को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही पछताना पड़े। देखिए आंटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वक्त आपके हाथ में है। समझें और संभालें खुद को और अपनी इस बेटी को। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए और सिर्फ पछतावा रह जाए। ना